नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म चक्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी शक्ति आसपास होने के क्या क्या संकेत होते हैं। दोस्तों, देवी शक्तियाँ क्या होती हैं? ये वो देवी देवता, वो भगवान होते हैं या भगवान द्वारा भेजे गए वो दूत होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। यदि आपने किसी भगवान की अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है तो वो आपके साथ रहते हैं या आपके साथ अपने दूतों को भेजते हैं जो आपके साथ रह करके आपकी हर परेशानियों का हल आपको देते हैं। जब भी आप उदास रहते हैं या फिर आप किसी चीज़ से निराश रहते हैं, आप हारे हुए होते हैं, कहीं भी आपको हमेशा आपके आसपास कोई ना कोई आपको संकेत दिखाने वाला होता है, आपके पास आपको कोई मार्ग दिखाने वाला होता है। लेकिन बस उनके संकेतों को हम समझ नहीं पाते। उनके आसपास होने के संकेत होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते देवी देवताओं को, लेकिन उनके आसपास होने के संकेतों से हम ये जान सकते हैं और अपने जीवन में हम सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहले संकेत से शुरुआत करते हैं। पहला संकेत है कि जब कहीं भी आप अगर खुले आसमान में आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप जब आसमान की तरफ देखें तो अगर साफ सुथरा आसमान भी अगर आपको धुंधला दिखाई देने लगे तो आप ये समझ जाइए कि कोई ना कोई देवी शक्ति आपके पास है जो आपके आंखों पर छा गई थी, आप पे रोशनी आ गई थी। और अगर वह धुंधला आसमान दोबारा से अगर नॉर्मल हो जाए तो ये आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत होता है। दूसरा संकेत है, अगर आपको तालियों की आवाज़ कहीं से आने लगे अचानक से, अगर आप अपने घर में अगर आप अकेले हैं और आपके आसपास अगर ताली बजाने वाला अगर कोई है नहीं, अगर कोई रिंगटोन भी अगर कहीं नहीं है तालियों की, फिर भी आपको अपने कान के पास से या आपके कान के पीछे से अगर आपको ताली बजाने की आवाज़ आ रही है तो इसका संकेत है कि आपके पास देवी शक्ति है। दोस्तों, ताली बजाने को आप नकारात्मक ऊर्जा नहीं मानिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा तालियों से भागती हैं। क्योंकि आरती के टाइम में भी मंदिर में तालियां ही बजाई जाती हैं। तालियां सकारात्मक ऊर्जा होती हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत है कि आपको घंटियों की भी आवाज़ कहीं से आ सकती है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर भी अगर नहीं है या फिर आज पूजा रूम में पूजा भी नहीं हो रही है, फिर भी अगर आपको घंटियों की आवाज़ आती है, कहीं से भी आपको एक बार घंटी बजने की आवाज़ आई लेकिन दूर दूर तक घंटी बजने का अगर कोई भी स्रोत ना हो तो आप समझ जाइए कि आपके पास देवी शक्ति हो सकती है। दोस्तों, अगला संकेत है ओम ध्वनि आना। दोस्तों, अगर आपको कहीं अगर आप कहीं हैं और आपको अगर अपने पीछे से या आपको धीरे से अगर ओम की ऐसी आवाज़ आती है या की ऐसी आवाज़ आती है तो ये सारी जो आवाज़ है ओम की, ये जो आवाज़ है, ये जो धुन है वो आपको सुनाई पड़ती है, तो ये आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत है। दोस्तों, ये सारे संकेत हमारे वेद पुराणों में बताए गए हैं, जिनसे आप देवी शक्तियों को अपने पास होने के संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके पास देवी शक्तियाँ होती हैं। तो यही संकेत है जिनसे आप देवी शक्तियाँ अपने आसपास होने के बारे में आप जान सकते हैं। अगले संकेत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला संकेत ये होता है कि आप किसी भी अगर मंदिर पर अगर आप जाते हैं और आपको उस मंदिर पर अगर हमेशा जाने का मन करता है, बार बार अगर आपको एक पार्टिकुलर मंदिर पर जाने का बार बार आपको मन करता है, भले वहाँ पे कोई अट्रैक्शन का सोर्स हो जाए ना, तो ये भी आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत है। आपको ऐसा समझना होगा कि वहाँ पे उस मंदिर में जहाँ आप बार बार जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जो आपको वहाँ पर अपने पास आने के लिए आकर्षित कर रही है, आपको अपने पास आने के लिए खींच रही है। तो दोस्तों, ये एक संकेत है कि उस मंदिर में कोई भी ऐसी देवी हो सकती है जो आपको बार बार उस मंदिर में खींच रही है। उस मंदिर में कोई देवी शक्ति है जो आपकी सहायता करना चाह रही है। दोस्तों, अगला संकेत ये बहुत कम लोग के साथ होता है। अगर आप रात को सो रहे हैं और अगर रात को सोते समय स्वप्न में आपको भगवान के दर्शन हो और एक ही भगवान के दर्शन अगर आपको बार बार हो, मान लीजिए कि विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान के दर्शन अगर आपको सपने में बहुत बार हो रहे हैं, 6-7 बार अगर आपको दर्शन हो चुके हैं कुछ महीनों में अगर आपको 6-7 बार भगवान के ऐसे दर्शन हो तो ये भी आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत है। भगवान आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ है, भगवान हमारे आसपास भी हो सकते हैं लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते, लेकिन इन संकेतों से हम भगवान को समझ सकते हैं और उन्हें हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं और कि हमारे पास देवी शक्तियां हैं या नहीं हैं। दोस्तों, अभी और भी संकेत हैं, अभी और संकेत बताते हैं आपको। दोस्तों, इसके बाद से अगला संकेत है दोस्तों पंखों का दिखना।
दोस्तों जो भी पक्षियाँ होते हैं, जैसे कि मोर है, गरुड़ है, फिर हंस है, तो ये सारे देवी देवताओं के वाहन होते हैं। पक्षियाँ बहुत ही शुभ होती हैं, देवी माना जाता है इन्हें। और तो अगर आपको पक्षियों के पंख आपको अगर बार बार दिख रहे हैं, जैसे कि कबूतर के पंख हैं, कौवे के पंख हैं, कौवा भी दोस्तों शनि देव का वाहन है, हंस माता सरस्वती का वाहन है, गरुड़ बाज जिसको हम बोलते हैं ईगल, तो वो भगवान विष्णु का वाहन है। तो दोस्तों मोर है तो वो कार्तिकेय का वाहन है, कृष्ण को मोर अत्यंत प्रिय है। दोस्तों अगर ऐसी मोर पंख है, कबूतर के पंख है, कबूतर भी बहुत ज़्यादा शुभ हैं दोस्तों। केदारनाथ नहीं, वो अमरनाथ में भी कबूतर हैं, आज वहाँ पे कबूतर रहते हैं आज भी। तो ये अगर ऐसे पक्षियों के पंख आपको अक्सर मिलते हैं, मोर पंख है, बाज का पंख है, बाज का पंख मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो यदि ऐसे ऐसे पंख आपको मिलते हैं पक्षियों के पंख, तो ये आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत है। दोस्तों अगला संकेत है कि अगर कहीं पे अकेले हैं और आपको अचानक से अगर आपको परफ्यूम की स्मेल आए, अगर आपको परफ्यूम की अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, इत्र की आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, लेकिन आपके आसपास कहीं भी कोई भी परफ्यूम नहीं है, या फिर कोई भी आपके पास ऐसा है नहीं जिसने परफ्यूम लगाए हो, फिर उसके बावजूद भी आपको अगर परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो ये भी आपके पास देवी शक्ति होने का दोस्तों संकेत है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ यही संकेत हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया है। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके पास देवी शक्तियाँ हैं या नहीं। दोस्तों अगर आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी 4-5 संकेत अगर साफ दिखाई देते हैं, तो ये आपके पास देवी शक्ति होने का संकेत है। और अगर आपको संकेत नहीं मिले तो दोस्तों निराश मत होइए, जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, आपको भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। आगे आपको ये संकेत मिल सकते हैं, जीवन में सदा अच्छे कार्य करिए, और अगर ये संकेत मिले तो आपको मुबारक हो, भगवान आपके साथ हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।